नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धार पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली की राजनीतिक बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह की जुबानी जंग, जिस तरह की राजनीतिक जंग और राजनीतिक द्वंद्व देखने को मिल रहा है, वो आए दिन मंचों के माध्यम से जनता के बीच और पूरे देश के बीच पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच में जल को लेकर जिस तरह से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के द्वारा दिल्ली में जहरीला जल भेजने की बात कही है, उसको लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद अपनी रैली के दौरान इस बात को साफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 11 साल से वो खुद यही पानी पी रहे हैं, इसी पानी का सेवन कर रहे हैं और दिल्ली में रहने वाला हर आम और खास शख्स इसी पानी का सेवन कर रहा है, जिससे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल जहरीला बता रहे हैं। क्या हरियाणा के लोग दिल्ली के लोगों के सामने जहर परोस देंगे? इसको लेकर सवाल भी उन्होंने खड़ा किया। उसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नायब सिंह सैनी खुद हरियाणा में यमुना नदी पर पहुंचे, आचमन करके यमुना के जल का उन्होंने सेवन करके दिखाया है कि हरियाणा से जो पानी पहुंच रहा है वो दिल्ली तक बिल्कुल साफ पहुंच रहा है। हालांकि ये जंग जो इस समय राजनीतिक जंग में तब्दील हो चुकी है, हरियाणा और दिल्ली का जल विवाद कोई नया मसला नहीं है, सालों से ये विवाद चलता आ रहा है और अक्सर गर्मी के मौसम में जब पानी की किल्लत होती है तब भी दिल्ली सरकार के द्वारा कई बार कहा गया कि हरियाणा उन्हें उतना पानी नहीं दे रहा जितना कोर्ट के द्वारा या जितना सहमति के द्वारा कहा गया था, जिस पर लगातार हरियाणा और दिल्ली दोनों ही तरफ से बयानबाजी कई बार देखने को मिलती है। इस साल भी गर्मी के महीने में 2024 में जब जल को लेकर विवाद हुआ था तब हरियाणा की तरफ से और बाकायदा दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी इस बात को लेकर खाका पेश किया गया था कि कितना पानी आना चाहिए, कितना आ रहा है और दोनों तरफ से सफाई और आरोप प्रत्यारोप और उसके बाद फिर सफाई का दौर चालू हुआ था, जिस पर हरियाणा की तरफ से कहा गया था कि जितना पानी मंजूर है उतना पानी हरियाणा की तरफ से प्रॉपर छोड़ा जा रहा है। यानी कि जल विवाद कोई नया विवाद नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो जहर की बात यहां पर की गई है, यानी कि बढ़ते हुए अमोनिया को जो जहर का नाम दिया गया है, उसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन भी ठीक चुनाव से पहले गंभीर नजर आ रहा है। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ने 31 जनवरी तक का समय दिया है अरविंद केजरीवाल को और कहा है कि वो जिस जहर की बात कर रहे हैं उसे पुख्ता तौर पर वो सबूत के तौर पर पेश करें। केवल राजनीतिक बातों में उलझाकर जनता के सामने इस तरह का बयान देना सरासर पूरी तरह से गलत है और उन्होंने साफ कहा है कि नरसंहार और तमाम तरह के शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, इन शब्दों से इतर हटके, इन शब्दों को किनारे रखकर वो जिस जहर की बात कर रहे हैं उसे पुख्ता तौर पर उन्हें साबित करना होगा और इस बात को उन्हें मानना होगा। अगर 31 जनवरी तक साफ और संतोषजनक जवाब अरविंद केजरीवाल के द्वारा इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं चुनावी आचार संहिता के तहत और जिस तरह का बयान दिया गया उसके तहत कार्रवाई भी हो सकती है। लगातार एक के बाद एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े किए गए हैं, कई मायनों में जिस तरह से कोर्ट के द्वारा और नोटिस के द्वारा उन पर कार्रवाई करने की बात की गई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुकदमों से उन्हें डराया नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है कि अपनी हार की डर से बौखलाए अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक पहुंच चुके हैं और आसपास के प्रदेशों को यानी कि दिल्ली और हरियाणा में ही एक द्वेष की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की अपनी एक सीमा होती है। हालांकि ये सीमा राजधानी दिल्ली के चुनाव में कहीं भी नजर नहीं आ रही है किसी भी पार्टी की तरफ से, लेकिन अब ये देखना होगा कि जल विवाद के साथ ही साथ राजनीतिक जंग जो दिल्ली में शुरू हो चुकी है, 5 फरवरी को जिसका अंत होना है और 8 फरवरी को जिसका नतीजा आना है, वो किस ओर बढ़ चली है। कुल मिलाकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दिल्ली और हरियाणा से जुड़ा जल का ये मुद्दा चुनावों में आसानी से ठंडा पड़ने वाला नहीं है और पानी फिरता भी इस पर नजर नहीं आ रहा है। अब इलेक्शन कमीशन को 31 जनवरी को आम आदमी पार्टी के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है, इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखना बाकी है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि जल का ये मसला राजधानी दिल्ली के इलेक्शन पे जरूर गहरा असर डालेगा।